शक्ति पोर्टल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुनीता मिश्रा। आज हम बात करेंगे महिलाएं खुश क्यों नहीं रहती। आइए हम आज इसी पर चर्चा करते हैं। ऐसा क्या होता है कि महिलाएं अक्सर आपको दुखी ही मिलेंगी, शिकायत ही करती मिलेंगी। बहुत सारी मनोवैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि महिलाओं की डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऐसी बन जाती है कि वे लंबे समय तक खुश ही नहीं रह पाती हैं। खुशी के क्षण आते भी तो दिमाग खुद ही कुछ समस्याएं, परिस्थितियां गढ़ लेता है और जो उन खुशियों को पल में ख़त्म कर देता है। अगर आप भी मेरी तरह खुश रहती हैं तो आप समझ लीजिए कि अब बहुत लकी हैं। अपनी पीठ थपथपाइए। भाई मैं तो कोशिश करती हूँ हर परिस्थिति में खुश रहने की। मैं ये मंत्र आपको एकदम अंत में बताऊंगी। आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए कि कैसे खुश रहा जा सकता है। तो मेरे बताने से, मेरे इस वीडियो से हो सकता है कि आपको अपनी उदासी की जड़ मिल जाए, कारण मिल जाए और आप खुश रह सके। आइए जानते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान का भावनात्मक ढांचा बचपन से ही तैयार हो जाता है। घर का माहौल, माता पिता कैसे साथ रहते हैं, आपका डेली रूटीन क्या है और आप किस वातावरण में रह रहे हैं, आपका परिवार कैसा है, आपके आसपास के लोग कैसे हैं, आपके स्कूल में बच्चे कैसे हैं, स्कूल का माहौल कैसा है, यह सब मिलकर व्यक्ति की भावनात्मक सेटिंग कर देता है। और बहुत सारे मनोवैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं कि जो बच्चे लगातार नेगेटिविटी के बीच रहते हैं, शिकायत, असंतोष के वातावरण में पलते हैं, वे बड़े होकर उसी पैटर्न को सामान्य जीवन मानते हैं। जैसे हर समय झगड़ालू परिवार है, झगड़े होते रहते हैं, तो वो बच्चा स्वभाव से झगड़ालू हो जाएगा। नेगेटिव बातें होने लगती हैं, नेगेटिव लोग रहते हैं, असंतोष में रहते हैं, तो वो असंतोष उसका व्यवहार हो जाएगा। इसी तरह से चोरी, लालच, झूठ, ये सब चीज़ें बचपन से ही स्वभाव में आ जाती हैं और ऐसे परिवारों में पले बड़े बच्चे खुश नहीं रह पाते क्योंकि उन्होंने खुशी को कभी स्थायी अवस्था के रूप में देखा ही नहीं। ये बातें महिलाओं पर ज़्यादा लागू होती हैं क्योंकि महिलाओं की जो सेंसिटिविटी है वो ज़्यादा होती है और उन पर यह ज़्यादा असर पड़ता है, तो वो लंबे समय तक खुश नहीं रह पाती। वैसे भी हमारे समाज में आज भी महिलाओं के साथ तो दोयम दर्जे का व्यवहार होता है, अभी भी होता है, बहुत सारे घरों में होता है बच्चियों के साथ। फिर भी आज इस पर बात करते हैं कि क्या क्या बातें हैं जो महिलाएं खुश नहीं रह पाती और अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हैं, ठीक कर सकती हैं और खुश रह सकती हैं। तो सबसे बड़ी बात कि महिलाओं के दिमाग में पुरानी बातें उमड़ती घुमड़ती रहती हैं। कई महिलाएं स्मृति कोश की तरह होती हैं जहाँ कड़वी यादें कभी डिलीट ही नहीं होती और ज़्यादातर मैक्सिमम महिलाएं ऐसी होती हैं जिनकी कड़वी यादें कभी डिलीट नहीं होती, सिर्फ अपडेट होती हैं। जैसे कि वो शादी होकर आई या फिर किसी संबंध में रहीं, उनके साथ क्या क्या बुरा हुआ तो वो डिलीट नहीं होता है। चाहे बाद में उसके साथ कितना भी अच्छा हो जाए, कितना भी सही हो जाए, लेकिन वो पुरानी यादें डिलीट नहीं कर पाती हैं। और जो माँ ने, बहन ने, सास ने, ससुर ने जो भी कह दिया वो ख़त्म नहीं हो सकता। शादी के 30 साल बाद भी कोई बहस शुरू हुई तो वो फाइल खुल जाती है। आपको याद है ऐसा हुआ था, मैं शुरू में मेरे साथ आपने ऐसा किया था, क्या बात नहीं ख़त्म होती। समस्या नहीं कि बात याद है, समस्या ये है कि वर्तमान को अतीत की सज़ा दी जाती है। वे अतीत में जीकर अपनी ज़िंदगी को स्वयं ही नरक बना लेती हैं। अब जैसे पैसा महिलाओं के लिए श्रेष्ठ होता है ज़्यादातर, क्यों? क्योंकि वे अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। ज़्यादातर महिलाएं अगर जॉब नहीं कर रही हैं तो उन्हें लगता है कि पैसा हम ज़्यादा संभालें, उससे अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। तो ऐसे में अगर घर में फिजूल खर्ची हो रही है या उसे लग रहा है कि ये सही नहीं है तो भी वह उस चीज़ से असंतुष्ट होती है और उसे
लगता है कि उसकी बात कोई सुन नहीं रहा है और ये कोफ्त और शिकायत में वो पूरा जीवन बिता देती है। महिलाओं की एक विशेष आदत होती है, उपहार में भी खुशी नहीं मिलती। कभी कभी होता है कि कोई उपहार लेकर आया तो खुशी तो हुई, लेकिन लगता है कि इसमें तो और ऑप्शन हो सकते थे, अच्छा रंग हो सकता था, मनपसंद रंग हो सकता था, डिज़ाइन दूसरा हो सकता था। अगर यही लेना था तो वो वाला क्यों नहीं लिया, आपको ठग लिया। आप कितने का दिया, हाँ ज़्यादा पैसे दे आए, फला जगह तो इससे सस्ता मिलता है। तो यह समस्या उपहार नहीं बल्कि तुलना, मन का तुलना मोड है। बहुत सी महिलाओं को भावना से पहले कमियां दिखाई देती हैं और फिर वो शिकायत करती हैं कि मेरे लिए गिफ्ट नहीं आता। हमेशा स्वयं को सही मान लेना। महिलाएं हमेशा ज़्यादातर स्वयं को सही मानना चाहती हैं, क्योंकि इसका कारण यह भी है कि कोई उनकी सुनता ही नहीं, ज़्यादातर नहीं सुनी जाती। तो वो उन्हें लगता है कि मैं सही हूँ, मेरी बात कोई नहीं सुन रहा। एक तरफा संवाद धीरे धीरे होने लगता है या तो झगड़े होने लगते हैं। यदि किसी बात से खुशी मिल गई, मन तुरंत उदास होने का कोई न कोई कारण खोज लेता है, जैसे रिश्तेदारों की बातें, बच्चों की तुलना। अगर बच्चे पढ़ नहीं रहे ठीक से या किसी पास पड़ोसी नाते रिश्तेदार के बच्चों से कमज़ोर हैं तो वह भी उनकी असंतुष्टि का कारण बन जाता है। पति की कमियां, जैसे किसी सहेली का पति ज़्यादा कमा रहा है या ज़्यादा घरेलू कार्यों में मदद कर रहा है तो वो भी असंतुष्टि होती है। सबका अपना अपना नेचर होता है, तो इससे तो असंतुष्टि नहीं होनी चाहिए। चीज़ों को धीरे धीरे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ ऐसा विचार आ जाता है जो महिलाओं की खुशियाँ उनसे छीन लेता है, लेकिन मेरा कहना है कि एडजस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। महिलाओं में प्रशंसा की भूख बहुत ज़बरदस्त होती है। उनकी खूबसूरती की प्रशंसा, उनका आत्म महत्व बहुत ज़्यादा होता है। कितनी भी सराहना कोई कर दे, वो चाहती हैं कि कोई न कोई हम मुझे कहता रहे कि हाँ तुम बड़ी सुंदर हो, हाँ तुम्हें बड़ा काम आता है, तुम बहुत मेहनत करती हो। ये चीज़ें उन्हें पावर बूस्टिंग का काम करते हैं, जो जब नहीं मिलती तो वो असंतुष्टि रहती हैं। कामकाजी महिलाएं अलग तरह की परेशानी होती है। अधिकांश कामकाजी महिलाएं चिड़चिड़ी हो जाती हैं। बाहर की, ऑफिस की परेशानियां दिमाग में चलती ही रहती हैं और थकी मांदी रहती हैं। सारा आक्रोश परिवार पर निकालती हैं। या तो काम न करें या काम करें तो मानकर चलें कि समस्या आएगी, स्वयं सुलझाना होगा। परिवार निश्चित रूप से सहयोग करेगा। शांत ढंग से अपनी समस्याएं साझा की जाएं, कोशिश करें। और मैंने जैसा कहा कि उस चीज़ को अपने आप ही हैंडल करना पड़ेगा। यह मेरा पैसा है कि मानसिकता, पुरुष पूरे घर की जिम्मेदारी लेकर चलता है, घर का जिम्मेदारी, सारी चीज़ें। और महिलाएं अपने धन को अपना मानती हैं। इवन कि जो पति से भी लिया उसे भी अपना ही मानती है, पति का भी पैसा अपना मानती है, तो परिवार पर खर्च नहीं होने देना चाहती। यह भी एक बड़ी समस्या है। इससे भी असंतुष्ट रहती हैं बहुत सारी महिलाएं। बहुत सारी चीज़ों से तुलना करना, किसी के यहाँ गाड़ी आ गई, किसी का बंगलो बन गया, किसी का महंगी साड़ियाँ आ गई, ज्वेलरी आ गई, और बच्चों की शादी बड़े घर में हो गई, तो उनसे तुलना करती हैं। ये तो अपनी अपनी किस्मत है, अपना अपना कर्म है, जिसको जो मिलना है वो मिलेगा। तो इसमें परेशान होने की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। सृजनात्मक शौक महिलाओं में होता है, तो महिलाएं जैसे अपने आप को सृजनात्मक शौक में बिजी करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आजकल महिलाएं व्यस्त रहने लगी हैं, बहुत सारी सोशल मीडिया में व्यस्त रहने लगी। ये भी उनकी असंतुष्टि का कारण हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ महिलाएं ऐसी जिनकी रील्स लाखों में जा रही हैं, वीडियो लाखों में व्यूज जा रहे हैं, किसी के नहीं जा रहे हैं, तो वह भी असंतुष्टि की कारण हो रही है। और जिंदगी का मुख्य मकसद हमारा खुश रहना होना चाहिए। अगर हम भीतर से खुश नहीं हैं तो शानदार घर, गाड़ी, सारी भौतिक सुख सुविधाएं कोई मायने नहीं रखती। और खुशी तब
तक हासिल नहीं होने वाली जब तक हम इन कमजोरियों से छुटकारा ना पा लें। इन कमजोरियों से छुटकारा पाने के लिए हमें अतीत से बाहर निकलना होगा। यही मंत्र आज मैं बताने वाली हूँ। अतीत चाहे कितना भी कड़वा हो, वर्तमान में जीना सीखिए। वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए प्रयत्नशील हो जाइए। तुरंत प्रतिक्रिया देना बंद करिए। जैसे आपको बोलने का हक है, वैसे ही सामने वाले को भी बोलने का हक है। इसलिए सामने वाले की पूरी बात सुनिए। हो सकता है वो आपके काम की बात कर रहा हो। किसी से भी अपने परिवार, पति, बच्चों, घर, सुविधाएं, पैसे की तुलना मत कीजिए। सबकी परिस्थिति अलग होती है। अपनी परिस्थिति में जीना सीखिए। अपनी अच्छाइयों पर ध्यान दीजिए। तारीफ करना सीखिए। संतुष्ट रहना सीखिए। आत्मसंतुष्ट रहिए। आत्म प्रशंसा, खुश रहिए। बात बात पर रोना, शिकायत करना, चीखना, चिल्लाना बंद करिए। इससे कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि घर का माहौल, रिश्ते बद से बदतर होते जाते हैं। शौक, दोस्त, ये सब चीजें विकसित करिए। अपनी एक मंडली बनाइए महिलाओं की, जो पॉजिटिव हो, जो अच्छी हो, जो कुछ करती हो। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ये सब चीज़ें बहुत पिछड़ापन माने जाने लगी, लेकिन आपकी अगर कोई ऐसी हॉबी है तो उससे जागृत रखिए। थोड़ा ही थोड़ा करिए, लेकिन कुछ करिए। जैसे पेंटिंग्स बनाना, संगीत, गाना गाना अगर आपको अच्छा आता है तो गाइए, रिकॉर्ड करिए उसको। और कुछ भी अच्छी चीज़ करिए। अपनी छोटी सी दुनिया से बाहर निकलिए। कुछ अच्छा पढ़ने की आदत डालिए। अच्छे शौक विकसित करिए। खुशहाल रहना सीखिए। पैसा ज़रूरी है, लेकिन पैसे का दुखड़ा रोना, ताने मारना बंद कीजिए। अगर आप स्वयं कमा सकती हैं तो यह भी बेहतर है। अगर कमा सकती हैं, आपके हाथों में हुनर है, तो आप घर पे बैठ के कमा सकती हैं। आप ब्यूटिशियन का काम कर सकती हैं। आप सिलाई कर सकती हैं, कढ़ाई, पेंटिंग, अचार, पापड़ बना सकती हैं। खाना बना करके टिफ़िन बांट सकती हैं। घर से ही आप खाना बनाकर बेच सकती हैं। कुछ स्नैक्स के लिए, स्नैक्स का आप घर से ही बिजनेस शुरू कर सकती हैं। कुछ भी करिए, आप कोशिश तो करिए। जरूरी नहीं लाखों लाखों में कमाइए, थोड़ी ही कमाई, अपने हाथ की कमाई बहुत अच्छी होती है। तो इसको आप अपनी शिकायत के रूप में नहीं लीजिए। इससे आप सीखने की कोशिश कीजिए। देखिए, संतुलन आएगा जीवन में। जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं तो हमारा जीवन संतुलित होता है। और आत्मचिंतन ही वह पहला कदम है जो हमें स्थायी शांति और वास्तविक खुशी की ओर ले जाता है। तो खुश रहिए, मस्त रहिए। मैं तो पूरा प्रयास करती हूँ कि अपने आप में मस्त रहूँ, खुश रहूँ। सबसे बड़ी बात, व्यस्त रहूँ। व्यस्तता पॉजिटिविटी में। अगर आपने शैक्षिक पटल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों में शेयर करें। आपको शैक्षिक पटल पर मिलती रहेंगी बहुत अच्छी अच्छी धार्मिक, ऐतिहासिक, सही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ जो मन को सुकून और शांति दें। तो बने रहिए शैक्षिक पटल के साथ।